हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है आपका जनवरी 2025 से डीए में जो बढ़ोतरी है पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों लगातार इस पर कोशिश की जा रही थी कि जो डीए का जो एआईसी पिन का आंकड़ा है वो जारी कर दिया जाए। और परसों ही एक डिटेल में लेटर लिखा गया था कि जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो अधिकार है, जो डीए में जो बढ़ोतरी है, वो टाइमली जो है मिलना चाहिए। और इसी को लेकर दोस्तों लेटर में कहा गया था कि एआईसी पिन के आंकड़े जो है लगातार जो है उसमें देरी हो रही है। और जिस तरीके से जो है डीए के आंकड़े आने के बावजूद जो है 2 से 3 महीने लग जाते हैं इसके एरियर की घोषणा पर। तो इसलिए दोस्तों डीए जो है इसके आंकड़े जल्द से जल्द जारी किए जाए, क्योंकि लगातार जो है वेबसाइट पर 31 जनवरी डेट दिखा रहा था। तो दोस्तों अब डीए के आंकड़े आ चुके हैं और जो डीए के आंकड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे आंकड़े नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जो है जहाँ पे जिसकी उम्मीद भी नहीं थी उससे भी नीचे आंकड़े आ चुके हैं यहाँ पे। और जो कैलकुलेशन भी की जा रही थी, क्योंकि डीए के आंकड़े नहीं आ रहे थे, तो उसके ऊपर लगातार कैलकुलेशन की जा रही थी कि चलो इस बार 0.4 कम हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा, 0.6 कम हो जाएगा। और जितने भी जो एक कैलकुलेशन थी कि इतना कम होने के बावजूद कितना बनेगा, उसके बावजूद दोस्तों जो आपका डीए है वो आपका 56% तो पूरा का पूरा फाइनल लग रहा था। और आपने देखा था कि कई जो न्यूज़ चैनल ने कंफर्म कर दिया था, कई तो 57% भी बोल रहे थे, लेकिन 57% ये था कि अगर ज़्यादा बढ़ा तो। लेकिन 56% में किसी को दो राय नहीं थी, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 साल का ट्रेंड भी देखें तो 3-4 इसी तरीके से डीए में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गिरावट हुई है वो 0.8 की हुई है, यानी कि पहले 144.5 था, अब 143.7। यानी कि दिसंबर में जो सरकार ने पहले महंगाई दर की बात की थी कि महंगाई में काफ़ी जो खाद्य पदार्थों के रेट हैं उसमें काफ़ी कमी हुई है, तो वो सही निकला। और उसका सीधे सीधे इफेक्ट जो है वो आपके एआईसी पिन के आंकड़े पर भी दिखा है। और एआईसी पिन का आंकड़े जो है दोस्तों वो है आपका 143.7। और इसलिए दोस्तों जो अगर आप कैलकुलेट करें तो जो आपका जनवरी से जो महंगाई भत्ता या महंगाई दर जो है वो आपका 55.99, और यही एक 99 के फेर में पड़ गया। अगर 0.1 भी ज़्यादा होता तो आपको 56% आपका कंफर्म था। लेकिन ये पहली बार हुआ पिछले 2-3 साल में कि अब जो जनवरी 2025 से आपका महंगाई भत्ता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जुलाई में आपको 53% मिला था और अब जनवरी से आपको 55%। और सिर्फ 0.99 जो है 0.01 अगर और बढ़ जाता है, यानी कि अगर 143.8 होता तो आपको जो है पूरे पूरे 56% मिलता है। तो कहीं ना कहीं 1% का नुकसान है, क्योंकि 56% तो किसी भी तरीके से फाइनल लग रहा था। और ये भी अगर 143.8 होता तो भी इसमें जो है 53% आपको जो है 56% आपको मिल जाता है। दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अभी भी वही चीज़ चल रही है। और आप जानते हैं कि 18 महीने के डीए एरियर पर कोशिशें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और जब से 8वां वेतन आयोग जो है इसकी घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं से एक बार फिर से पॉजिटिव एक तरीके से अपडेट है कि सरकार जो है केंद्रीय कर्मचारियों की समस्याओं को सुन रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। इसके लिए दोस्तों जो है एक बार फिर से जो है 18 महीने के डीए को के भुगतान को लेकर एक बार फिर से लेटर जारी हुआ है। और ये अगेन दोस्तों ये सरकार की तरफ से लेटर नहीं है। हमने पहले भी बात किया था कि जितने भी लेटर जारी हुए वो सरकार का रिस्पांस फरवरी महीने में आया था, जहां पर इसमें अभी तक जो है कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए, अभी भी कोई भी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। और जब तक ऐसे मैसेज आते रहेंगे तब तक उम्मीद ये है कि क्या पता आगे स्टेप्स उठाए जाएंगे। और इसी को लेकर दोस्तों अभी
एक और लेटर, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तो 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए सरकार को एक और लेटर लिखा गया है कि इसको जल्द से जल्द इसका जो है इस पर काम शुरू हो, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो 18 महीने का जो डीए एरियर जो कि उनका अपना पैसा था, वो चाहे किश्तों में मिले, चाहे वो किसी भी तरह, एटलीस्ट सरकार इस पर कोई प्लान दे। क्योंकि बजट में भी इसको 18 महीने के डीए एरियर को कोई स्थान नहीं मिला था, इसलिए दोस्तों दोबारा से कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक लास्ट मुद्दा रह गया है जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारी जो है पिछले कई सालों से जो है इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। शुरू के साल तो चलो कोविड की वजह से अफेक्टेड थे, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ये पैसा वापस मिल सके। तो दोस्तों देखना होगा अभी कि सरकार का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। ये तो लेटर था, एक बार फिर से अभी जो प्रश्नोत्तरी काल या क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें देखा जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।